नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम किसान की 20वीं किस्त जल्द। किसानों को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार था, जो अब जल्द खत्म होने वाला है। यह किस्त जून के आखिरी सप्ताह तक आनी थी, लेकिन कुछ देरी हो गई। पिछली किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी हुई थी, जब जल्द ही 20वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। डीयू एडमिशन फेज 2 शुरू कल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों के दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई से शुरू होगा, जो 14 जुलाई रात तक चलेगा। छात्र इस दौरान कॉलेज और प्रोग्राम की पसंद भर सकेंगे। CSAS पोर्टल 14 जुलाई को प्रेफरेंस ऑटो लॉक करेगा और सीट अलॉटमेंट लिस्ट 15 जुलाई शाम 5 बजे तक जारी होगी। यूजीसी नीट आंसर की चैलेंजेस डेडलाइन। यूजीसी नेट जून 2025 की प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 8 जुलाई शाम 5 बजे तक है। असंतुष्ट परीक्षार्थी प्रति प्रश्न 200 शुल्क देकर केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आंसर की NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूपीएससी NDA CDS फॉर्म करेक्शन शुरू। यूपीएससी ने NDA NA और CDS 2 एग्जाम 2025 के लिए करेक्शन विंडो 7 जुलाई से खोल दी है, जो 9 जुलाई रात तक खुली रहेगी। जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म भरते समय गलती की है, वे ऑनलाइन माध्यम से सुधार कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को 3 शिफ्टों में किया जाएगा। बिहार बैंक में 257 पदों पर भर्ती। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में असिस्टेंट के 257 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आवेदन के लिए बिहार scb.co.in पर किया जा सकता है। DSSSB में 2119 पदों पर भर्ती। DSSSB ने विभिन्न विभागों में PGT, जेल वार्डर, असिस्टेंट और टेक्नीशियन सहित 2119 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से 7 अगस्त 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार DSSSB की वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। एलन मस्क ने बनाई अमेरिका पार्टी। एलन मस्क ने अमेरिकी 2 दलीय प्रणाली को चुनौती देते हुए अमेरिका पार्टी की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोल के जरिए जनता की राय ली, जिससे अधिकांश लोगों ने नई पार्टी का समर्थन किया। मस्क ने साफ किया है कि वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन सरकार के संचालन में योगदान देने को तैयार हैं। इंडियन नेवी में म्यूजिशियन भर्ती। भारतीय नौसेना में अग्निवीर म्यूजिशियन बैच 2025 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पात्र उम्मीदवार 13 जुलाई 2025 तक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में संगीत क्षमता परीक्षण, शारीरिक फिटनेस और मेडिकल एग्जाम शामिल होंगे। आवेदन joinindiannavy.gov.in पर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मामला गुरुवार को फिर सुनवाई के लिए तय है। कपिल सिब्बल सहित अन्य ने चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती दी है, जिससे गरीबों और महिलाओं के अधिकार पर असर पड़ने का खतरा है। ईस्टर्न रेलवे भर्ती 2025 शुरू। ईस्टर्न रेलवे ने लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 13 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10वीं या ITI पास उम्मीदवार 9 जुलाई से 8 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट rrcer.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव भाग शामिल है। SBI समेत सरकारी बैंकों में भर्ती। सरकारी क्षेत्र के 12 बैंकों में वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 50,000 नई भर्तियां होगी। सबसे बड़ा कर्जदाता SBI करीब 20,000 पदों पर भर्ती करेगा, जिसमें विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हैं। पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी हजारों नए कर्मचारियों को रोजगार देंगे। IGNCA ने AI आधिकारिक डिप्लोमा शुरू की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने AI आधिकारिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांजैक्शन एंड मशीन लर्निंग शुरू किया है। कोर्स में 7% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी होगी। यह पार्ट टाइम कोर्स शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक होगा, जिससे नौकरी पेशा भी अध्ययन कर सकते हैं।
गडकरी ने अमीर गरीब बढ़ती खाई पर चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमीर और गरीब के बीच बढ़ती आर्थिक खाई पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दौलत कुछ अमीरों के हाथों में सिमट रही जबकि गरीबों की संख्या बढ़ रही है। गडकरी ने रोजगार सृजन और गांव के विकास के लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने पर जोर दिया है। शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र और भाषा विवाद पर बयान दिया। वाराणसी के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद ने महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और मराठी भाषा की तारीफ की। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर सवाल उठाते हुए गौ रक्षा को सर्वोपरि बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में गौ रक्षा समर्थकों की भूमि पर भी उन्होंने अपनी राय दी है। रिलायंस फैशन फैक्ट्री एक्सचेंज फेस्टिवल। रिलायंस रिटेल ने फैशन फैक्ट्री एक्सचेंज फेस्टिवल लॉन्च किया है जिसमें आप अपने पुराने कपड़े देकर के ब्रांडेड नए कपड़े खरीद सकते हैं। यह ऑफर 20 जुलाई तक फैशन फैक्ट्री स्टोर्स पर उपलब्ध है, जहां ली पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूमसेन जैसे ब्रांड्स पर 50% तक की छूट मिलेगी। धोनी का 44वां जन्मदिन खास। महेंद्र सिंह धोनी ने 7 जुलाई 2025 को अपना 44वां जन्मदिन रांची में अपने करीबियों के साथ मनाया है। धोनी के साथ जन्मदिन पर 7 खास लोग मौजूद थे जो उनके करीबी हैं। धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक है जिन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफी और आईपीएल में कई खिताब जीते हैं। गूगल होम पेज पर नाम दिखाएं। अब आप अपने गूगल होम पेज पर गूगल के बजाय अपना नाम दिखा सकते हैं। इसके लिए क्रोम ब्राउजर में माई गूगल डूडल एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होंगे। यह एक्सटेंशन आपकी स्क्रीन पर गूगल का नाम बदलकर आपकी पसंद का नाम दिखाएगा, लेकिन केवल आपके ब्राउजर पर ही असर दिखेगा। इसे ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें। भारत अमेरिका मिनी ट्रेड डील निर्णायक। भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील अंतिम चरण में है, लेकिन भारत ने खेती और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखा है। 9 जुलाई तक डील नहीं बनी तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर 26% तक शुल्क लग सकता है। भारत घरेलू हितों और रोजगार को प्राथमिकता दे रहा। सरकार ने एसी तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस सुझाया। भारत सरकार ने बड़ी इमारतों में गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रखने की सलाह दी है। इससे ऊर्जा की बचत होगी और बिजली का खर्च कम होगा। यह गाइडलाइन मुख्यतः 3 स्टार से ऊपर के होटलों, मॉल, ऑफिस और एयरपोर्ट पर लागू की जा रही। अमरनाथ यात्रा 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अमरनाथ यात्रा 2025 में अब तक 50% से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। रविवार को भगवती नगर आधार शिविर में 7,208 श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जत्था रवाना हुआ। बारिश और सुरक्षा के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। वहीं पंजीकरण और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती है। यात्रियों को IFID टैग भी दिए जा रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 लोकल बैंक ऑफिसर्स भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर के 2500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्यता ग्रेजुएशन आवश्यक है। उम्र 21 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन 24 जुलाई तक bankofbarodha.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। चयन ऑनलाइन परीक्षा, भाषा परीक्षा और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ग्रुप डिस्कशन के आधार पर होगा। लाफ्टर शेफ में भारती का खास जन्मदिन। लाफ्टर शेफ सीजन 2 में भारती सिंह का जन्मदिन परिवार और इंडस्ट्री दोस्तों के साथ धूमधाम से मनाया गया। पहली बार उनकी मां, सास, ससुर भी शो में शामिल हुए। वहीं भारती की मां ने जन्म के कठिन हालात बताए। भारती ने इस खास पल को बहुत इमोशनल और यादगार बताया। सचिन ने आकाशदीप की बॉल ऑफ द सीरीज चुनी। सचिन तेंदुलकर ने भारत के एजबेस्टन में इंग्लैंड पर 336 रनों की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने आकाशदीप की इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के खिलाफ गेंद को बॉल ऑफ द सीरीज बताया। आकाशदीप ने मैच में कुल 10 विकेट लेकर बुमराह की गैर मौजूदगी में टीम की जीत सुनिश्चित की। जयराम रमेश ने सरकार पर भ्रामक दावा लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार के विश्व बैंक रिपोर्ट के गलत इस्तेमाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का 40वां सबसे असमानता वाला समाज है, जबकि सरकार ने उसे चौथा सबसे सम्मान बताया। रमेश ने PIB की प्रेस रिलीज को वापस लेने की मांग की है और मोदी सरकार पर बौद्धिक बेईमानी का आरोप लगाया है। पटना में ऑटो ई रिक्शा हड़ताल। पटना के ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने 8 और 9 जुलाई को नए ट्रैफिक नियमों के विरोध में
2 दिवसीय हड़ताल का फैसला किया है। अगर प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी गई। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानी हो सकती है, खासकर विपक्ष के बिहार बंद के चलते। बारिश में भी उमड़ा रांची रथ यात्रा उत्साह। रांची में भगवान जगन्नाथ की घुड़ती रथ यात्रा बारिश के बावजूद उत्साहपूर्ण हुई। रक्षा मंत्री संजय सेठ और पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर जय घोष किया। माता लक्ष्मी का गुस्सा भी पारंपरिक विधि से शांत किया गया। मेला का आखिरी दिन था, जहां सस्ते सामान की खूब बिक्री हुई। कांतारा चैप्टर 1 का धांसू पोस्टर जारी। ऋषभ शेट्टी ने अपने 41वें जन्मदिन पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का दमदार पोस्टर रिलीज किया है। यह फिल्म अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी। ऋषभ इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी कर रहे हैं, जो कन्नड़ सिनेमा में उनकी खास पहचान है। शुभांशु शुक्ला ने ISS से धरती देखी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 7 खिड़कियों वाले कपोल मॉड्यूल से धरती का मनोरम दृश्य देख रहे हैं। लखनऊ के 39 वर्षीय शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही और देशवासियों में गर्व का माहौल है। ICAI सितंबर 2025 परीक्षा आवेदन खुला। ICAI ने मई 2025 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अब छात्र CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए सितंबर सेशन में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई है, जबकि 600 रुपए लेट फीस देकर 19 से 21 जुलाई तक आवेदन संभव है। फॉर्म ICAI की वेबसाइट पर भरा जा सकता है। बिहार झारखंड के लिए ELI योजना। EPFO ने बिहार झारखंड में रोजगार सृजन के लिए ELI योजना की घोषणा की है। इसमें नए कर्मचारियों को वेतन प्रोत्साहन और नियोजकों के प्रति कर्मचारी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना में 1,14,000 से अधिक नियोजकों और युवाओं को लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, संजीव कुमार, कृष्णदेव चौपाल, अमरजीत यादव, नौशाद रजा बिहारी और बाबूलाल। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके हिसाब से देश में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होनी चाहिए? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।